आदिवासी युवा शक्ति पार्टी के सदस्यों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि ऐतिहासिक धरोहर चौहान किला प्रशासनिक देखरेख के अभाव में जमीन दोस्त होने के कगार पर है। इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने और इसके रखरखाव की मांग को लेकर आदिवासी युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया। राजा मानसिंह की गौरवशाली गाथा समेटे यह किला आज विभागीय लापरवाही के कारण अपनी पहचान खोता जा रहा है। किले की दीवार है ढह रही और आसपास झाड़ियां उग रही हैं। ऐतिहासिक धरोहर इस प्रकार की अवस्था को देखते हुए आदिवासी युवा शक्ति ने कलेक्टर से एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस ऐतिहासिक धरोहर की सुध ली जाए, कि इस किले की मरम्मत की जाए एवं इसे पुरातत्व विभाग को सौंपकर इसका उचित रखरखाव किया जाए। यह किला हमारी ऐतिहासिक धरोहर एवं संस्कृति का प्रतीक है, परंतु देखरेख न होने की वजह से यह जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। अगर जल्द ही इसकी मरम्मत नहीं की गई तो यह धरोहर हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियां इसके इतिहास को सिर्फ पन्नों में पढ़ पाएंगे। एक और दूसरी मांग सहावन गांव में वर्षों से खेती कर रहे आदिवासियों को बेदखल करने की। एक तरफ सरकार आदिवासियों के खिलाफ और उनके अधिकारों की रक्षा के बड़े बड़े दावे कर रही है एवं दूसरी तरफ धरातल पर हकीकत कुछ और है। एक और मामला ग्राम सहावन से आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने का आया है, जहां वर्षों से खेती कर रहे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे आदिवासी परिवारों का भरण पोषण का संकट सामने खड़ा हो गया है। उनके जीवन का एकमात्र सहारा यही जमीन है। प्रशासन इस चिन्हित भूमि पर शासकीय कॉलेज का निर्माण कर रहा है। अगर जमीन पर कॉलेज का निर्माण होता है तो हमें जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। खेती के अलावा उनके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है। अगर जमीन उनके हाथ से निकल जाएगी तो उनके सामने रोटी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। क्या आदिवासियों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करना उचित है? इस कार्यवाही से स्थानीय प्रशासन और सरकार की नीतियों पर कई सवाल खड़े कर लिए हैं। यह आदिवासी युवा शक्ति की मांग है कि हमें उस जमीन से बेदखल ना किया जाए। हम उस जमीन पर खेती, बड़ी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। शासन के नियम अनुसार गरीब और भूमिहीन परिवारों को सरकारी भूमि पर पट्टा देने का प्रावधान है। आवेदन इसके पूर्ण पात्रता रखते हैं। प्रथम मांग है कि जो हमारा ऐतिहासिक और प्राचीन चौहान जो किला है उसका जीर्णोद्धार करना, उसका संरक्षण करना, मरम्मत के साथ साथ और अन्य समस्याएं उन्होंने बताई हैं। जो पंचायत के संबंध में बिजली की समस्या है और अवैध कब्जा जो वहाँ पे कॉलेज वगैरह बन रहा है तो उनका कब्जा है वहाँ पे बहुत सालों से। और अपनी मांग में एक पंचायत का जिक्र उनसे कहा गया है कि इस पर आगे क्या कारण है? इसके लिए हम लोग जांच कराएंगे वास्तव में सही है कि नहीं, पूरे नियमों अनुसार कार्रवाई। आवेदन लेके आए थे आप कलेक्टर के पास? आवेदन हम लेके आए थे कि ग्राम पंचायत रामपुरा जो साईं खड़ा के अंतर्गत आती है उसमें जो भी शासन की योजनाएं चल रही हैं उस सब ध्वस्त पड़ी हुई हैं। कागज में कुछ हो रहे हैं, यथार्थ में कुछ हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास को लेकर देखें, जिनको जो ज़रूरत है, जिनको आँख से नहीं देख रहा उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जा रहा। जिनके यहाँ 2-2 नौकरी पर हैं उनके यहाँ प्रधानमंत्री आवास उनके लड़के को दिया जा रहा है। और किसी के मकान, किसी का फोटो, किसी का पैसा, कोई हितगिराई, ये सब। उसके बाद रोड नाली पैसा आ गया है, TS कट गई, उसके बाद भी कंप्लेंट करने के बाद भी रोड नाली का निर्माण नहीं किया जा रहा है। और अधिकतर यदि हम बोलते भी हैं तो बोलते हैं उनको जहाँ जाना जिससे बोलना कर दो, उसको नहीं होने वाला। और जो हमारे एक टोला है संजय नगर टोला, जहाँ SC वर्ग अधिकतर वहाँ निवास करता है, वहाँ देखा जाए तो सभी सुविधाओं से वंचित हैं लोग। अभी सामुदायिक शौचालय पड़ा हुआ है, उसमें ताला टूटा पड़ा है, ना उसका यूज करवा दे रहे हैं, ना कुछ, सब तोड़ फोड़ करने में लगे हुए हैं। उस पर कोई पंचायत को ध्यान नहीं है, क्योंकि सरपंच है कोई और चला को उसको कोई और। कौन चला रहा है? वहाँ प्रतिनिधि हैं एक चौधरी जी, वो उसको चला रहे हैं। और सरपंच है द्रौपदी बाई मेहरा, तो 70-75 हज़ार की बुजुर्ग महिला। तो कहाँ से कोई विकास की कोई बात करें तो ग्राम पंचायत रामपुरा कोई विकास का काम नहीं हुआ। आपका सीधा आरोप है कि वहाँ पर धरतल पर कुछ नहीं है, कागजों में कार्रवाई का है। क्या नाम? मनोज सोनी। कहाँ से आए? ग्राम पंचायत रामपुरा साईं। उसके बाद
ग्राम पंचायत जो है जो कुछ सहयोग नहीं दे रही, हमसे बोल रही है कि आगामी समय में आप कुछ भी कर लो, आप सभी कर लो, आप कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं परेशान हूँ, नहीं हो गया जी। रामपुरा ग्राम पंचायत सर ये आवेदन लेके आए कि हमारी जो पंचायत है वहाँ पे विकास की स्थिति जो है, जो मंत्रियों से पैसा मिल रहा है, सरकार से प्रशासन से पैसा मिल रहा है, तो आगामी समय में सर ये हमारी ग्राम पंचायत में जो सचिव हैं दोनों और जो सरपंच हैं, तो वर्तमान में कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। तो हम उनसे बोलते हैं कि ये शौचालय जो आपने बनवाया, गंदगी लोग बाहर कर रहे हैं, इनको खुलवाइए, तो हमको उनको भी नहीं खोलने देते। और दूसरी बात जो नाली है, जो पानी की व्यवस्था है, जो लाइट की व्यवस्था है, सर उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे। विकास जो है कागज़ पे है, नीचे कोई विकास नहीं है। तो मेरी प्रशासन से निवेदन है कि ग्राम पंचायत रामपुरा आए और आकर वहाँ पर विकास देखें, या तो फिर हमको कुछ सहायता दें या सहयोग दें। हमको लोग धमकी भी दे रहे हैं, तो प्रशासन से हमारा अनुरोध है जी इस तरह की कि आप नरसिंहपुर नहीं, आप कहीं चल जाओ, आपकी सुनवाई कहीं नहीं, कोई नहीं सुनवाई। क्योंकि वर्तमान में जो है उनके सांसद भी, विधायक भी हैं उनके, तो हम लोगों को धमकी भी देते हैं। किसके द्वारा धमकी देते हैं? तो सरपंच के द्वारा सर, सरपंच जी सरपंच जी प्रतिनिधि। और वर्तमान में जो है सर, तो सरपंच पंचायत भी दूसरे चला रहा है। आगामी समय में जो माता जी हैं सरपंच, उनकी 70 से 75 साल उम्र है, तो उनसे निकते नहीं बनता, तो सारा पैसा जो है तो ये खा रहे हैं। उसमें पंचायत में जो मनरेगा रोजगार का पैसा आता है सर, हमारे यहाँ पे जो डैम बना है, तो वो डैम में फूट जाता है, गरीब लोगों के घर रह जाते। तो हमारा सरकार से निवेदन है और कलेक्टर साहब से निवेदन है कि वो डैम पे भी थोड़ा गौर करें। और प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि थोड़ा हमारी पंचायत पे हमको सहयोग करें और हमारी सुनवाई। क्या नाम? हमारा नरेंद्र गोविंद रामपुरा ग्राम पंचायत, तहसील गाडावाड़ा, मैडम के पास क्या आवेदन लेके आए थे, कैसे करती है? शिकायत हमारी ये है कि चौगान किला में जो भी व्यवस्थाएं नहीं है, पानी की, बिजली की, रोड की, वो सभी व्यवस्थाओं का निवारण करें और चौगान किला का जीर्णोद्धार करें। ये लेकर आए थे हम लोग प्रगति संस्कृति जी। और ग्राम सहावन में जो 20 साल से गरीब वर्ग के लोग, SC ST के वर्ग के लोग जो सरकारी ज़मीन पर काम खेती कर रहे थे, वहाँ पे अभी क्या है कि कॉलेज बनने का सुना है, तो वो लोग मतलब गरीब हैं, तो उनके पास में और कुछ खेती करने के लिए है नहीं, हाथ पांव भरोसे हैं वो लोग, मतलब इतना ज़्यादा कर नहीं पाते। इसलिए वो उम्मीद करते हैं कि जो मैडम जी हैं वो उनके बारे में कुछ सोचें, उनके लिए या तो मुआवजा या कोई और अन्य जगह। क्या अभी तक वहाँ पे पढ़ाई को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है? जी, पढ़ाई के लिए व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके आसपास में जैसे साले चौका है, वहाँ पे भी सरकारी ज़मीन है, रेलवे के पास में भी सरकारी ज़मीन है, वहाँ पे उससे ज़्यादा सरकारी ज़मीन है। वहाँ पे कॉलेज ना बना के यहाँ पे कॉलेज मतलब बनाया जा रहा है, जहाँ के मतलब गरीब वर्ग के लोग हैं वहाँ पे भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर SC ST जिनके पास में और कहीं पर ज़मीन है ही नहीं, तो वहाँ पर कॉलेज बन रहा है और मतलब अलग से वहाँ पे ज़मीन लेके बनाया जा रहा है, जबकि और कहीं पे जो ज़मीन है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे उन लोगों की ज़मीन न छीन कर और अन्य जगह पे कॉलेज बनाया जाए, जहाँ पे और अच्छी सुविधाएं मिल सकें। जैसे कि स्टेशन बन जाएगा, रेलवे के पास में ज़मीन है किसला के पास में, तो वहाँ और अच्छी सुविधाएँ हो जाएंगी और कॉलेज हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बसंत उइके, ग्राम सहावन से।